कोई कादियानी मिर्जे के देखने वाले को सहाबी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्जे की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता। आज के बाद कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। आज के बाद कोई कादियानी तबलीग नहीं कर सकता, लटने से तकलीफ नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी खड़े होकर खुले अजाने नहीं पढ़ सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, ईद नहीं पढ़ सकता, कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लिख सकता। आज के बाद कोई कादियानी चलते किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटी की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करेगा, इस कादियानी के खिलाफ 298 POC के साथ मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। 298 POC के साथ सजा होगी। आज आपके तहसील अलीपुर के जितने थाने हैं, हर थाने के अंदर एक बुक रखी होती है, बुक जिसको ताज़ियात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं। हर थाने में रखी होती है, जिस बुक के अंदर जराइम के हवाले से दफा लिखी होती है। कत्ल हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, लड़ाई हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, डाका पड़ जाए तो कौन सी दफा, चोरी हो जाए तो कौन सी दफा। इसी बुक के अंदर ये दोनों दफा लिखी हुई है, 298 PO 298 C। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा SHO पढ़ता ही नहीं है, मेरा SHO पढ़ता ही नहीं। कादियानी ने एक मरतबा एक जुर्म किया। हाँ, मैं फिलहाल जमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो SHO हमें कहता है कि वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उनके भी तो कोई हकूक हैं। आज भी मेरे इदारे यही मुझे सबक पढ़ाते हैं, आज के मेरे इदारे भी मुझे यही सबक पढ़ाते हैं। उनके भी तो कोई हकूक हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं। मैंने SHO को कहा कि हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं। मैंने क्या कहा, हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि उनके हकूक काफिरों वाले हैं या मुसलमानों वाले हैं। मैंने पूछा SHO से, हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं, लेकिन इतना तो बताओ कि उनके हकूक काफिरों वाले हैं या मुसलमानों वाले हैं। SHO कहता है काफिर हैं तो काफिरों वाले हैं। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि हम अपने आप को काफिर मानते ही नहीं, हम मुसलमान हैं, वो तो अपने आप को काफिर नहीं मानते। SHO कहता है कि चलो फिर मुसलमानों वाले हकूक होंगे। मैंने कहा जिस कुर्सी पे बैठा है, जिस आईन और कानून ने तुझे ये कुर्सी दी है, जिस आईन का तू रखवाला है, वो आईन कहता है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। वो कौन है, काफिर हैं। SHO कहते हैं फिर मैं क्या करूं, इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है 298 POC। कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान, तबलीग, लिटरेचर, तफसीर, मिर्जे को मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाजें, ईदें, कुर्बानी, अलीपुर के चौक पे खड़े होकर कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम उस कादियानी किसी मुसलमान को कहे तो पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि इस कादियानी ने जुर्म किया है। इस कादियानी ने क्या किया, जुर्म किया है। कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। लुधियानवी साहब, अब तो ये है कि मुसलमान कहते फिर होते कादियानी को अस्सलामु अलैकुम। 1984 के बाद 1994 के अंदर कादियानी और मिर्जाई सुप्रीम कोर्ट में एक रेड पिटीशन लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात बैठे, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान,
जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, 5 जस्टिस हजरात के सामने कादियानी पेश हुए। कादियानी ने कहा आज हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन सा हक? कादियानियों ने कहा पाकिस्तान का इनकी 2 दफात हैं 19 और 20, ये दोनों हमें हक देती हैं, लेकिन 298 POC ये रोकती हैं। तुम तबलीग नहीं कर सकते। हम आइन की दोनों दफात 19 और 20 के साथ अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि दिन 2 दफात का सहारा लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट में आए हो। ये दोनों दफात ये कहती है तबलीग का हक उसको होगा जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, पाकिस्तान के आइन का एहतराम करेंगे। कादियानियों, तुमने 1974 के अंदर जब पार्लियामेंट ने तुम्हारे मुतल्लिक फैसला किया था, पार्लियामेंट का फैसला आइन और कानून हुआ करता है। पार्लियामेंट एक आइन साज इदारा है, वो आइन बनाया करता है। जिस वक्त तुम्हारे मुतल्लिक पार्लियामेंट ने 74 में फैसला किया, तुमने उस वक्त खड़े होकर यह कहा था हम पार्लियामेंट के इस फैसले को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। जब तुम पार्लियामेंट के फैसले आइन को जूती की नोक पर रखते हो, फिर उस आइन की दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई सुभान अल्लाह, तबलीग का कोई हक नहीं। नंबर 2, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कादियानियों से पाकिस्तान का आइन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस अपनी हैसियत को तस्लीम करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? आइन कानून जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम अपनी उस हैसियत को तस्लीम करते हो? 94 24 30 साल बाद आज फिर एक मर्तबा जिस वक्त मेरे और आपके कैद मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में पैगंबर इस्लाम की नामूस की वकालत करने के लिए पहुंचे, 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मर्तबा एक जुमला दोहराया। एक जुमला दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल बाद फिर कहा कादियानियों के लिए 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई कादियानियों के लिए 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता ये कि मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाए। दूसरा रास्ता पाकिस्तान के आइन को तस्लीम किए बगैर कोई जिंदाबाद। 2 रास्ते हैं। 30 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कादियानियों जो पाकिस्तान का आइन तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उसको तस्लीम करते हो? पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? कादियानी कौन है? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तस्लीम करते हो, कादियानी ने कहा कि नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, तो फिर ये दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों शिकें 19 और 20 आइन की तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा न हो, लड़ाई झगड़े और फसाद का खतरा न हो। जहां फसाद का खतरा हो वहां ये दोनों शिकें तबलीग का हक देती। कादियानी जिसको तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, होगी लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां ये दोनों शिकें तबलीग का हक नहीं देती। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों शिकें तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हो। कादियानियों जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो ज़ुर्रियतुल बकाया है, वो कजरियों की औलाद है, बदकार औरतों की औलाद है। जिस वक्त तुम ये कहोगे जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जी नबुव्वत का इनकार करे, उनके
बाद जंगल के खिंजीर है, उनके होते कुत्तियों से बदतर है। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की नबूवत का इनकार करे वो जहन्नमी और दोस्ती है। ये अखलाकिया से गिरी हुई बातें हैं, जो अखलाकिया से गिरी हुई बातें करें ये दोनों शिके उसको तबलीग नहीं। ओ मेरे इस इलाके के मुसलमान तवज्जो कीजिए, अपने अकाबरीन की मेहनत को देखिए, अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, और सूफी साहब मेरी तरफ देख, सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट का। ये 5 जस्टिस हजरात बैठे हैं, इधर हमारे अकाबरीन वो गोला खड़े हैं, इधर कादियानी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को मुतवज्जे करके कहा You are flaunting non-Muslim. You are flaunting. तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज। जिंदाबाद। फरी अदालत के अंदर क्या कहा? तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो। सुप्रीम कोर्ट ने फरी अदालत के अंदर ये कहा अनसंग्रो पुरुषवान मुस्लिम, तुम हो तो काफिर, तुम हो तो अनसंग्रो पुरुष, तुम हो तो काफिर, लेकिन परले दर्जे के गंदे गलीज और बदबूदार किस्म के काफिर। सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो। आज अगर मेरे इदारे ना पढ़े तो मैं क्या करूं? मैं इनकी क्लास लगा के तो पढ़ाने से रहा। आज अगर खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार स्टेज पर खड़े होकर ये बात कर रहा हूं, अगर आज मेरे मुल्क के इदारे इस बलून फितने की सरपरस्ती न करें, ये फितना 1 महीना नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए या अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए कलमा तय्यबा पढ़े, मैं फिर अर्ज करता हूं तवज्जो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, ये कहा जाता है कि मौलवी इंतहा पसंद है, मौलवी तंग नजर है, मौलवी का तो काम यही है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात आलिम दीन नहीं थे, मौलवी नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, इमाम नहीं थे, कारी नहीं थे, मुदर्रिस नहीं थे, ये पढ़े लिखे तालीम याफ्ता ग्रेजुएट जस्टिस हजरात थे। 5 जस्टिस हजरात की इन 5 जस्टिस हजरात ने कहा अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों वाला कलमा तय्यबा पढ़े, इस कादियानी के खिलाफ 295 के साथ मुकदमा दर्ज करके इस कादियानी को सजाए। इस कादियानी को क्या करे? कादियानी क्या करे? कलमा तय्यबा पढ़े। अगर किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए कादियानी क्या करे? कलमा तय्यबा पढ़े। इस कादियानी को क्या किया जाए? सजाए मौत दी जाए, सिर्फ कलमा पढ़े। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट में, किसी मौलवी ने। आज की मौलवी क्या? मौलवी का काम ही यही है।